जी बच्चों, आज हम खंड खा को ले रहे हैं। तो खंड खा में प्रश्न नंबर 8 से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 8 जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला का भाग में गद्यांश यानी अवतरण अनुवाद होता है और खा खंड में आपके श्लोक होते हैं। तो इसमें यह संस्कृत के गद्यांश के अवतरण दिए हुए हैं। इनका संदर्भ और अनुवाद दोनों लिखना होता है। तो संदर्भ आप खुद लिखेंगे, मैं केवल यहाँ पर अनुवाद बता रहा हूँ। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पट्टु पत्रकारश्च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे। हाँ, परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवावेव आसीत्, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्राप अयम जनान दुखिताम पीडिया मानाश पश्यते तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होता देखते, वहाँ पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहायञ्चे अकरोत्, और सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राण सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अब आते हैं दूसरे अवतरण पर। ये याज्ञवल्क उवाच। तो वा अरे मैत्रेयी पत्य कामाय पति प्रियो भवत। याज्ञवल्क ने कहा, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्त वै कामाय पति प्रियो भवत, पति की काम नहीं होता, किंतु अपनी कामना के लिए ही उसे पति प्रिय होता है। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवत, अरे न ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस व कामाया जाया प्रिया भवत, किंतु अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम च प्रिय भवत। पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्त वै कामाय पुत्रो वित्त प्रिय भवत, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवत, अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवत, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तो ये तो रहा अवतरण अनुवाद। अब खंड खा पे आ जाते हैं। तो इसका पहला श्लोक है, न मे रोचते भद्रम व उलूकस्या अभिषेचनम अक्रुध्यस मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अनुवाद है इसका, तुम्हारे उल्लू का राज्य अभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। अथवा यानी दूसरा श्लोक है, इसमें से दो में से एक करना होगा। सुखार्थना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थना सुखम, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी का त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुख की इच्छा करने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। तो मुहावरे में
पहला है 9 2 11 होना, यानी गायब हो जाना, सिर्फ आपको अर्थ लिखना है। दूसरा हाथ पांव मारना, यानी प्रयत्न करना। तीसरा है, ये लोकोक्ति है, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपट पूर्ण व्यवहार। अगली है, वो भी लोकोक्ति है, सावन हरे न भादों सूखे, यानी सदैव एक समान रहना। अब प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, और 10 दो भागों में डिवाइडेड है। का भाग में संधि विच्छेद है और खा में शब्द रूप है। तो संधि विच्छेद इन शब्दों का करना है, वो है इत्यादि। इसका सही संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। देवेंद्र का है देव प्लस इंद्र। स्वागतम का है सु प्लस आगतम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर शब्द रूप में। तो शब्द रूप में आप देखेंगे दो शब्द हैं, आत्मने। आत्मने जो है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। नाम नाम ये षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का है। अब प्रश्न नंबर 11 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले का भाग में दो शब्द युग्म दिए हैं, उनके अर्थ बताना है। तो एक पहला है जलद और जलज। जलद माने बादल और जलज माने कमल है। अविराम और अविराम। अविराम का मतलब होता है बिना रोक के हैं, और रुचिकर बिना रोक के और सुंदर, ये सही है। अच्छा, अब आते हैं कोई ये शब्द दिया हुआ है, इसमें बताना है इसका कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो द्विज के सारे अर्थ सही हैं, सिर्फ शूद्र सही नहीं है। बाकी तीन द्विज के अर्थ हैं। नग, नग में ये तीनों अर्थ सही हैं, तीन अर्थ सही हैं, एक सिर्फ इसका पक्षी सही नहीं है। अब तीसरे सवाल में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश, एक वाक्यांश दिया हुआ है, उसके लिए एक उचित शब्द लिखना है जिसका ज्ञान थोड़ा हो। इसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो इसको कहते हैं मितभाषी। अब ये वाक्य दिए हुए हैं, इनको सही करके लिखना है, यानी शुद्ध रूप में लिखना है। मेरा प्राण संकट में है, यानी मेरे प्राण संकट में हैं। वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है। तो धर्मार्थ या धर्मार्थ मतलब होता है धर्म के लिए, तो के लिए इसमें जुड़ गया तो के लिए को हटा देंगे। वह धर्मार्थ दान दे रहा है। वह विलाप करके रोने लगा। तो विलाप माने खुद ही चीख के रोना, तो इसमें करके नहीं लिखेंगे, ये रोने, विलाप करने लगा, इसमें लिखेंगे विलाप करने लगा। हमारी शिक्षिका विद्वान है। विद्वान जो है पुल्लिंग के लिए आता है, तो हमारी शिक्षिका विदुषी हैं, ये इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 जो है वो अलंकार और रस और छंद से हो। तो ये जो है आप कॉपी देख के खुद करेंगे। इट्स ओके। मुर्गी पालन के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु तो अपने करीबी बैंक शाखा के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, या गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में नगर के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये पत्र दोनों मैंने लिख दिए हैं, उसकी PDF भेज दूँगा। तो उसकी मदद से प्रैक्टिस करिएगा बोर्ड में, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं संबोधन नहीं कर पाते, समाप्ति सही नहीं कर पाते, बीच में जो मटेरियल होता है लिखने का उसको अटसट लिखते हैं। तो पत्र बहुत आसान होता है, इसको बस लिखने का तरीका आना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 जो है निबंध का होता है। निबंध बाज़ बच्चे जो है एक ही पेज पूरा कर देते हैं बस, जबकि कम से कम 2 पेज तो होना चाहिए। वही 200 शब्दों का एक निबंध से कम हो। और एक बात का ध्यान रखें, पैराग्राफ वाइज लिखें निबंध को, ये नहीं पूरा पेज भरे चले जा रहे हैं। और शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो, एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं, एक वाक्य को बार बार दोहराते हैं। और वर्तनी का सही प्रयोग हो, यानी शब्द अगर कोई लिख रहे हैं तो गलत ना लिखें।
उसमें मात्राओं का ध्यान रखें और भाषा जो है वो ऐसी हो, यानी बिल्कुल अपनी ज़ुबान की हो, यानी ना ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उसका सही अर्थ ना बैठे। छोटे छोटे वाक्यों में भाषा को लिखा जाए। इट्स ओके। तो इस तरीके से सेट नंबर ए आपका समाप्त हो गया और अगले दिन इंशाल्लाह सेट बी शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।